महात्मा गांधी, जिन्हें भारत का राष्ट्रपिता भी कहा जाता है, ने पूरे विश्व को अहिंसा और शांति का संदेश दिया। पर उनसे कुछ गलतियां भी हुई, भारी गलतियां, जिनका खामियाजा आज पूरा देश भुगत रहा है। तो आज जानेंगे गांधी जी की इन्हीं सबसे बड़ी 5 गलतियों के बारे में। लेकिन यदि आपने हमारा फंडा बुक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस लाल रंग के बटन को नीचे जाकर दबा दीजिए और साथ में लगी घंटी को भी दबा देना। पहली गलती, नेताजी सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस से बाहर करना। देखा जाए तो गांधी जी और नेताजी दोनों ही भारत को अंग्रेजों से आजाद कराना चाहते थे, पर दोनों की कार्यशैली में बहुत अंतर था। वर्ष 1939 में नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष के चुनाव के समय नेताजी बीमार हो गए और गांधी जी ने इसी बात का फायदा उठाकर अपने उम्मीदवार के रूप में सीतारामैया को खड़ा कर दिया। लेकिन इसके बावजूद नेताजी ने सीतारामैया को भारी वोटों से हरा दिया। कहा जाता है कि उस समय कांग्रेस के अधिकतर लीडरशिप महात्मा गांधी की बजाय नेताजी के समर्थन में थी। इस बात की भनक जब गांधी जी को लगी तो उन्होंने राजनीति के दांवपेच खेलकर नेताजी को ही कांग्रेस से बाहर करा दिया, जिसके कारण ही अलग थलग पड़ने पर नेताजी को जापान में जाकर आजाद हिंद फौज का गठन करना पड़ा। दूसरी गलती, शहीद भगत सिंह की फांसी पर नरम रुख। गांधी जी ने भगत सिंह के केस पर कभी गंभीरता दिखाई ही नहीं। गांधी जी चाहते तो फांसी रोक सकते थे। गांधी जी ने भगत सिंह जी को फांसी को लेकर तत्कालीन वायसराय को केवल एक पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने लिखा कि मृत्युदंड एक असाध्य क्रिया है। यदि इसमें कहीं से भी कोई गुंजाइश है तो मैं आपसे विनती करता हूं कि कृपया इस फैसले को पुनः समीक्षा कर निलंबित किया जाए। पत्र की भाषा से ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि गांधी जी शहीद भगत सिंह जी की फांसी को रोकने के लिए कितने गंभीर थे। यदि गांधी जी चाहते तो फांसी के खिलाफ आंदोलन कर सकते थे या फिर उन लोगों का साथ दे सकते थे जो भगत सिंह और उनके साथियों के फांसी के विरोध में शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे थे, पर उन्होंने सिर्फ पत्र लिखने और विनती करने के अलावा कुछ नहीं किया। तीसरी गलती, नेहरू को प्रधानमंत्री के रूप में पेश करना। यदि बात की जाए राजगोपालचारी जैसे क्रांतिकारियों द्वारा लिखे गए लेखों की, तो उससे ज्ञात होता है कि उस समय कांग्रेस ही नहीं बल्कि प्रधानमंत्री के पद पर पूरे देश की पहली पसंद सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। परंतु दुर्भाग्य से गांधी जी ने सब दरकिनार कर नेहरू को प्रधानमंत्री के पद पर बिठा दिया, और वो भी केवल अपनी जिद के कारण। और इतिहास गवाह है कि नेहरू के प्रधानमंत्री के पद पर बैठते ही जन्म लिया एक वंशवाद ने, जो कि अब तक भारत का पीछा नहीं छोड़ रहा। चौथी गलती, 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन वापस लेना। महात्मा गांधी जी की सबसे बड़ी गलती थी, जिसे आज भी पूरा देश भुगत रहा है। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन से ये साफ हो गया था कि जल्द ही ब्रिटिश हुकूमत घुटने टेक कर भारत को आजाद करने वाली है। इस खतरे को भांपकर अंग्रेजों ने एक चाल चली और उन्होंने गांधी जी के सामने एक प्रस्ताव रखा कि भारत छोड़ो आंदोलन को वापस लेकर यदि उस समय चल रहे सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भारत ब्रिटेन का साथ देता है तो भारत को युद्ध खत्म होने पर आजाद कर दिया जाएगा। गांधी जी ने उनके इस प्रस्ताव को तत्काल मान लिया और भारत छोड़ो आंदोलन वापस ले लिया। इसी बीच अगले 5 वर्षों में अंग्रेजों ने अपने सहयोग से मुस्लिम लीग को मजबूत कर दिया और अंग्रेज जाते जाते भारत को 2 टुकड़ों में बांट गए। यदि गांधी जी उस समय आंदोलन वापस नहीं लेते तो भारत का विभाजन ही नहीं होता। 5वीं गलती, गांधी जी की विवादित निजी जिंदगी। सत्य के साथ अपने प्रयोग के लिए गांधी जी अपने कमरे में कुंवारी लड़कियों के साथ नग्न सोते थे, जिसका जिक्र उन्होंने अपनी किताब में भी किया है। सरदार पटेल ने इस बारे में गांधी जी को पत्र लिखकर उनके इस प्रयोग को भयंकर भूल बताते हुए इसे रोकने को कहा था। ब्रह्मचर्य के प्रयोग भी गांधी की उसी हठ धर्मिता और अतिवाद का परिणाम थे, जहां वे अपनों को अपनी नजर में विजयी घोषित देखने के लिए स्त्री का वस्तु की भांति प्रयोग करते रहे। अब आप हमें कमेंट करके बताइए कि आप आजादी का असली हीरो किसे मानते हैं, गांधी जी को या फिर नेताजी सुभाष चंद्र बोस को।